बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सवम की किताब। हम सबक नंबर 9 शुरू करने वाले हैं और ये एक नज़्म है। नज़्म का उन्वान है हमने देखा एक रोबोट। लाजमी सी बात है, एक रोबोट के हवाले से लिखी गई नज़्म है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं। चलिए मिल के अहम अल्फाज को पढ़ते हैं। ओवरकोट, क्या है ये? ओवरकोट है। धीरे यानी आराम आराम से, आहिस्ता। और अखरोट, अखरोट जो हम खाते हैं। चलिए नज़्म पढ़ते हैं। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थीं जैसे अखरोट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, अच्छा सा एक नाम था उसका, चलते रहना काम था उसका। फौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। क्या खूबसूरत नज़्म है। अब आप नज़्म को दोबारा पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए, मेरे साथ आगे बढ़िए और इन अल्फाज के मानी देखिए। फ़ौरन, जल्दी से, मुड़ जाना, वापस जाना, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। ओवरकोट, लंबा कोट जो सर्दियों में पहनते हैं। चलिए इन सवालात के जवाबात देते हैं। रोबोट की नाक और आंखें कैसी हैं? तो रोबोट की नाक तो आलू जैसी है। और बताइए आंखें कैसी हैं? नज़्म के मुताबिक रोबोट ने कैसा लिबास पहना हुआ था? तो नज़्म के मुताबिक रोबोट ने ओवरकोट पहना हुआ था। हम घर के अंदर रोबोट से क्या क्या काम ले सकते हैं? बताइए। आप जो भी अपना काम उसके सपुर्द करना चाहें वो बता दीजिए। और अगली सरगर्मी क्या है कि आपको खाली जगह में दुरुस्त मिसरे लिख के इन अशार को मुकम्मल करना है। इनको मुकम्मल करने के लिए आप जाइए नज़्म को देखिए और फिर इन मिसरों को मुकम्मल कीजिए। आए बात करें, यहाँ हमारे पास पहेलियाँ हैं, देखते हैं क्या है। बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपे इंजेक्शन लगाए। तो ये मच्छर ही हो सकता है जो बताए बगैर इंजेक्शन लगाता है। एक मुल्क में बोली जाए, हर एक मुल्क में घोली जाए। बताइए ये क्या है? ये ज़ुबान हो सकती है। आपके ख्याल में क्या है? जवाब दीजिए। आगे आइए कवायद की तरफ और यहाँ हमारे पास मुतरादिफ अल्फाज की सरगर्मी है। मुतरादिफ अल्फाज क्या हैं? ऐसे अल्फाज जिनके जो हम मानी हों, जिनके क्या हों? मानी एक जैसे हों, वो क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे पहला, नबी करीम खातमुन नबीयीन की ज़ात इसारो कुर्बानी का बेमिसाल नमूना थी। मैंने क्या लफ्ज़ लगाया? कुर्बानी। आगे देखिए, सूरज की हरारत की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हरारत, गर्मी या तपिश, दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदलो इंसाफ की बेहतरीन मिसाल थे। हमें मुश्किलात में हमेशा सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। अब इसके बाद एक आखिरी जुमला रह गया है। अब आप खुद बताइए कि कामयाबी का मुतरादिफ क्या होता है और फिर इन तमाम जुमलों को मुकम्मल कीजिए। आगे आइए, लिखाई की महारत। आजकल रिपोर्ट का इस्तेमाल किन किन मकासद के लिए किया जा रहा है? 5 से 7 जुमलों में लिखकर बताएं। तो सोचिए, नहीं तो इंटरनेट से मदद लीजिए और बताइए कि हम रिपोर्ट का इस्तेमाल किन किन कामों में, किन किन मकासद के लिए कर सकते हैं। अगला सवाल है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई रिपोर्ट बनाने का मौका मिला है, तो आप किस तरह का रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और इससे क्या क्या काम लेंगे? 10 जुमलों में लिखकर बताएं। रोबोट हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने का एक ज़रिया है, तो आप बताइए आप कैसा रोबोट बनाएंगे और क्या क्या काम लेंगे? सरगर्मी है, लाइब्रेरी से नज़मों की कोई किताब लेनी है या आप बच्चों के रिसाले से भी अपनी पसंद की कोई नज़्म ले सकते हैं, मज़ाहिया नज़्म या लतीफ़े भी तलाश कर सकते हैं और अपने साथियों को कमरे जमात में आपको सुनाने होंगे। ये हमारा सबक था जो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब आप इसके तसव्वुरात को दोहराइए। हम अगले सबक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।